आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जुकाम खत्म का ही नहीं होता है बे, मेरा जुकाम ही ठीक नहीं हो रहा है। बताओ कमेंट बॉक्स में क्या करूँ। ओके, ये बड़ा खतरनाक बीमारी है CFS, क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम। क्या आप जमाई लेते रहते हैं? हम लोगों को लगता है ना कि यार इतना सो लिया फिर भी लगता है नींद आ रही है। किसी के सामने कहीं पे भी बैठे हैं तो जमाई आ ही जाती है। जमाई राजा नहीं, जमाई आ ही जाती है। वी यॉन जनरली स्लीपी महसूस करते हैं, थकान है, हमको कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो अब आप बोलेंगे कि सर अभी ये जो लेक्चर आप बता रहे हो हमको यही है, हमको पक्का क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम है मेरे भाई। कि मैंने बताया था कि देखो सिम्टम्स जो होते हैं ना वो काफ़ी सिमिलर होते हैं, लेकिन आप ये मत समझ लीजिएगा कि आपको यही बीमारी है। ये नॉर्मल है, थकान नॉर्मल है, हर किसी को होती है, मुझे भी होती है। मैं भी अगर खाली बैठा रहता हूँ तो मस्त जमाई लेता हूँ, बस मन करता है सो जाऊँ, तो परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है और डेली हो रहा है तो डेंजरस है। कि भाई किसी भी सिम्टम को पहचानने का तरीका यही है कि वो लगातार होता जा रहा है, तो दैट इज डेंजरस। तो हम बात करेंगे क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम की, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे हमारी सुपर सेल की। देखो बेटा, परसों रात 12 बजे तक ये सेल चलेगी और हमारी सेल लाइव है। NCERT हिस्ट्री का हमने कोर्स निकाला हुआ है, उसको आप अवेल करो, क्योंकि 15 अगस्त के बाद सारा जो जितने भी डिस्काउंट है सब खत्म हो जाएंगे और उसके बाद सेल आने नहीं वाली है। तो इस बार हमने काफी लंबे डिस्काउंट दे दिए। 15 अगस्त तक लास्ट डेट है और एक्स्ट्रा 25% आपको ऑफ मिलेगा। तो जो भी हमारे कोर्सेज, स्पेशली UPSC, हमने हिस्ट्री ऑप्शनल, PSI और ऑप्शनल का कोर्स निकाला है, उसको आप अवेल कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं मायल्गिक एन्सेफेलोमाइटिस, पता नहीं क्या, तो नाम ये टंग ट्विस्टर है। मेरा चैलेंज है इसको 10 बार बिना रुके बोलो जरा, पक्का तुम्हारी जीभ जो है वो लपलपाएगी। तो मैं इसको फिलहाल एमी बोलूंगा। और CFS, क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम, भाई ये क्या है? ये एक खतरनाक बीमारी है। डेबिलिटेटिंग मतलब होता है कि किसी की बॉडी या माइंड वीक हो जाना, कमजोर हो जाना। ये भैया वोकैब्स जो है ना, लिख लिया करो कहीं, क्योंकि ये भारी भरकम शब्द जब तुम किसी के मुंह पे मारोगे ना तो बोलेगा अरे गजब, अंग्रेज चले गए, तुमको छोड़ गए, गजब की इमेज बनती है। तो ये वो बीमारी है जो आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। नर्वस सिस्टम यानी कि आपके दिमाग को अफेक्ट करेगी, दिमाग को अफेक्ट करेगी तो आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगी, और बॉडी को अफेक्ट करेगी तो इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, और इम्यून सिस्टम वीक होगा यानी कि आपका एनर्जी लेवल नीचे जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास जरूरी काम करने की एनर्जी नहीं रहेगी। अब ये जो बीमारी है 2015 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ने इसको बोला था सिस्टमैटिक एक्सर्शन इंटॉलरेंस डिजीज, SEID। अब देखिए, सिस्टमैटिक कि आपका सिस्टम, एक्सर्शन जो आप डेली बेसिस पे काम करते हो या जो मेहनत पड़ती है उसको टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा। ये एक ऐसी बीमारी है। अब ये होता कैसे है पता नहीं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, कोई बैक्टीरिया आपके नर्वस सिस्टम को या आपके बॉडी को अफेक्ट करेगा, कोई वायरस अफेक्ट करेगा, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होंगे, कुछ भी पता नहीं कि ये कैसे होता है। हम अपनी बॉडी को अभी भी समझ ही रहे हैं ना, हम अभी अपनी बॉडी को पूरी तरीके से समझ पाए हैं ना, हम इस पूरी दुनिया को, ना साइंस को। उस पर लगातार इन्वेंशन हो रही है, नोबेल प्राइज मिलते ही रहते हैं। तो अभी इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, और डॉक्टर बोलते हैं कि भैया मेडिकल एग्जामिनेशन ही करना पड़ता है, ब्लड और यूरिन टेस्ट होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ हो रहा है लेकिन डॉक्टर भी नहीं पता लगा पा रहे कि हो क्यों रहा है ना, कि मूड खराब है, नींद नहीं आ रही है, दिमाग खराब हो रहा है, कुछ बुखार आ जा रहा है, अब टेस्ट सारे नॉर्मल, और डॉक्टर कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो देखना पड़ेगा, है ना। कई बार ऐसा होता है। अब ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को सबको ही इफेक्ट करता है, लेकिन CDC के अनुसार ये औरतों में ज्यादा कॉमन है, 40 से 60 साल की जो उम्र के लोग हैं उनमें ज्यादा कॉमन है। अब बेटा यहां पे आ जाओ, मुझे पता है किसी भी बीमारी में तुम लोग का बस ध्यान यही रहता है कि सिम्टम बताओ सर, बाकी सब चीजें हटाओ। तो सिम्टम देख लो, सिम्टम नाम ही देख लो यार, कि बस थकान ही रहेगी, इतनी थकान रहेगी कि तुम कुछ भी अगर तुमको दे रहे हैं, कोई काम करने को दे रहे हैं तो वो कर ही नहीं पाओगे। सो के उठोगे तब भी थकान रहेगी और परेशान रहोगे, मूड स्विंग्स होंगे। साथ ही साथ 6 महीने या उससे ज्यादा डेबिलिटेटिंग फैटिक, मतलब धीमे धीमे आपकी क्षमता कम होने लगेगी, आपकी काम करने की क्षमता, आपकी बॉडी, आपका दिमाग जो है वो वीक होने लगेगा। छोटे से छोटा काम भी अगर आपको बोलेंगे तो आप बहुत ज्यादा थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, ऐसा हमेशा टायर्ड रहोगे। अब समझिए, आपको लगेगा कि सो लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, ना ही नींद आएगी
ना ही प्रॉपर रेस्ट कर पाओगे, हमेशा एक रेस्टनेस सी रहेगी, ठीक है, कि नहीं हो पा रहा, रेस्टलेसनेस सी रहेगी, ठीक है। बाकी सिम्टम्स ये इंपॉर्टेंट है, सो नहीं पाओगे, ट्रबल स्लीपिंग, मुश्किल होगा सोचने में, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, तो दिमाग से रिलेटेड है। सोचने में, मेमोरी रिटेंशन, याद करने की जो क्षमता है वो कम होने लगेगी, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, ऐसा लगेगा कि चक्कर आ रहा है और शरीर बहुत ही ज्यादा हल्का हो गया है, सर दर्द रहेगा, मसल पेन रहेगा, जॉइंट अटैक रहेगा, फ्लू लाइक सिम्टम रहेंगे और लिम्फ नोड जो है वो फूल जाएंगे। तो ये दिक्कत है, साथ ही साथ क्रैश कर जाओगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि पेशेंट्स अक्सर बताते हैं कि अगर हम कुछ भी फिजिकल या मेंटल वाला काम करते हैं तो हम एकदम से क्रैश कर पाते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं, बॉडी क्रैश कर जाती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो सिम्टम है। अब इसको ट्रीट कैसे करें पता नहीं, इसका भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। देखिए CBT दी जाती है, ठीक है, ये CDC के हिसाब से GET और CBT एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है। मैंने भी अपनी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स है उसमें ये इसका पार्ट रखा हुआ है। इनको भी एग्जाइटी डिप्रेशन होता है तो ये थेरेपी देते हैं। बेसिकली इसमें जो प्रॉब्लम्स है, जो नेगेटिव साइड है, इसको खत्म किया जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इससे जो है धीमे धीमे आप में सुधार आ सकता है। लेकिन अब इसको भी जो है इस बीमारी के लिए हटाया जा रहा है। तो अभी दिक्कत ये है कि कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं है, बीमारी ही ऐसी है, बीमारी ही ऐसी है। जब बीमारी का कॉज ही नहीं पता है तो सोल्यूशन कहां से पता होगा, ठीक है। तो यही दिक्कत है, वही है कि अब इसमें आप जो है वो लगातार काम करते रहें, अपने दिमाग की एक्सरसाइजेस करें, फिजिकल एक्सरसाइजेस करें और डॉक्टर की सलाह लेते रहें। तो ये है क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम। अब आप बोलेंगे सर क्या मुझे भी क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम है? नहीं मेरे भाई, हाँ, अगर ये सारे सिम्टम्स हैं, लगातार आ रहे हैं तो हो भी सकता है, एक बार चेक करवा लेना। लेकिन ऐसा नहीं है, थकान होती है। अभी जैसे मुझे तो मैं आमतौर पे 6-7-8 लेक्चर करता हूँ, अब बीमार पड़ा हूँ तो मुझे एक लेक्चर करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो वही है कि लेक्चर करने से मुझे एनर्जी मिलती है तो मैं लेक्चर कर देता हूँ। तो आप ये समझो कि जो ये इस तरीके के सिम्टम्स हैं वो कॉमन है ना। तो इसमें ये मत समझ लेना कि मुझे भी क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम है, लगातार वो चीज़ हो रही है तो डेंजरस है। हमारे कोर्सेज को ज़रूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।